अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 और उसका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एंगुलर मोमेंटम। बेटे, एंगुलर मोमेंटम को मैं बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करूँगा। मोमेंटम बेटे होता क्या, आप ऐसे समझिएगा। सबसे पहले आप लीनियर मोमेंटम को ज़हन में लगाएं। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल, एक फास्ट मूविंग ट्रक है, अचानक आगे से अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि अगर एक कार आ रही है और वो बहुत हाई स्पीड से आ रही है, आपको यकीन होगा, क्योंकि उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा है, उसको रोकना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का जितनी ऑब्जेक्ट की मोशन होगी बेटे, उतना उसका मोमेंटम होगा। अब हम आते हैं एंगुलर मोशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज़ी से घूम रही है, अगर किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा मुश्किल से हम रोक पाएंगे, इसका मतलब है कि उसका उतना एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज बेटे, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसको हम रोकना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर इसका मोशन ज़्यादा होगा तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर फैन मूव कर रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो उसका मतलब है उसे हाथ से रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा। तो एंगुलर मोमेंटम बेटे घूमती हुई चीज़ों का, रोटेशनल या स्पिनिंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। स्ट्रेट चलती हुई चीज़ों का जो मोमेंटम होता है बेटे, वो लीनियर मोमेंटम होता है। तो ये बेटे आपका अपना चैनल है, इसके ऊपर तमाम मटेरियल अपलोड होगा, आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमने ये आज का बेटे टॉपिक पढ़ना है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सेस के गिर्द घूम रहा है या रोटेट कर रहे हैं, तो इसका हम मोमेंटम मालूम करेंगे। तो ये चीज़ें बेटे जस्ट आपके एमसीक्यू के लिए हैं, जो मैंने शुरू में लिखी हैं, और इसमें एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन या जस्ट आपका कॉन्सेप्ट बेटे बिल्ड करने के लिए हैं। याद आपने यहाँ से नहीं करना, ना ही आपने ये पेपर में ऐसी चीज़ें ये सारी लिखनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे बेटे मैंने दोनों मोशंस का कंपैरिजन किया हुआ है। किसका? मैंने लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन किया हुआ है। अब देखो बेटे, टाइप ऑफ मोशन, अगर लीनियर पाथ है तो उसका मास m है, और उसके बाद रोटेशनल के अंदर एक पार्टिकल, लीनियर मोशन में पार्टिकल रोटेट मूव करता है, और जो सर्कल में पार्टिकल एक एक्सेस के गिर्द बेटे मूव करता है। मास बेटे m होता है, और मैंने पिछले लेक्चर में बेटे समझाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कुलर मोशन के अंदर वही किरदार होता है जो बेटे मास का लीनियर मोशन के अंदर होता है। उसके बाद है वेरिएबल वेलोसिटी। ये बेटे इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, इसको v से डिनोट करते हैं, और ये उसकी बेटे एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। कोर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला बेटे mv होता है, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आज हम प्रूव करेंगे, वो i ओमेगा होता है। यानी कि m की जगह पे बेटे मास i रिप्लेस हो जाएगा, और v की जगह पे ओमेगा। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब बेटे बेसिक कंडीशन है ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये इसकी बेटे आपकी जो बेसिक डिफाइन है, वो आपने यहाँ से लिखनी स्टार्ट करनी है एंगुलर मोमेंटम की। कहता है कि अ पार्टिकल, इसको बेटे डिफाइन को ज़रा ध्यान से पढ़िए। अ पार्टिकल सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस if it moves so that the angular position change relative to position। अब बेटे इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब क्या? अब जो देखो ज़रा, डिफाइन यहाँ से आपने लिखनी स्टार्ट करनी है। अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट मूव सो दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज। अब इसका मतलब बेटे आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। लेट्स सपोज बेटे ये हमारे पास क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट है। मैं इसको आपको एक अलग से बेटे डायग्राम भी ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने बेटे एक लाइन लगाता हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। ये बेटे O है, और ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, पार्टिकल इस एक्सिस के गिर्द। और अगर एक पार्टिकल बेटे ऐसा मैं कहता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है,
एक पार्टिकल इधर मौजूद है। अगर ये पार्टिकल बेटे इसी रेफरेंस एक्सिस के ऊपर मूव करेगा तो इसका मतलब है कि उसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। अगर ये पार्टिकल बेटे यहाँ पे ये सारा क्या है, रेफरेंस एक्सिस है, ये मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर ये पार्टिकल बेटे मूव करके यहाँ पे चला गया, इसका मतलब है कि ये ओ बेटे उसका पिवट पॉइंट है। अब ओ के कंपैरेटिवली पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो इसका मतलब है कि इसने रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से कोई ना कोई एंगल कवर किया। अब मैं एक और पार्टिकल बेटे थोड़ा सा मूव करके पार्टिकल यहाँ पे चला जाता है तो अब रेफरेंस एंगल के हिसाब से यहाँ चला गया, अब बेटे उसका एंगल और है। तो अगर बेटे किसी भी पार्टिकल का अपने रेफरेंस के एंगल से रेफरेंस पॉइंट से एंगल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका एंगुलर मोमेंटम है, एंगल उसका चेंज हो रहा है। अगर रेफरेंस पॉइंट से एंगल चेंज नहीं हो रहा और अगर एक पार्टिकल बेटे यहाँ पहुँच गया तो इसका मतलब है कि उसका ये बेटे आपका एंगल है ये थीटा। तो इसका मतलब देखो कि इस पार्टिकल ये पॉइंट उसकी पोजीशन 1 है, ये पोजीशन P2 है, ये पोजीशन P3 है। तो अगर इसका एंगल चेंज हो रहा है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। और अगर बेटे इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो इसके यहाँ पे भी ये देखिएगा, ये ओरिजिन है। अगर पार्टिकल का बेटे पहले ये मोमेंटम, पहले ये एंगल पहले, और अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा मतलब एंगल चेंज नहीं होगा तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, उसी पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा इफ मूव सो दैट द एंगुलर पोजीशन क्या हो उसकी चेंज हो रिलेटिव टू दैट रेफरेंस। यही आपने डिफाइन इस लिखनी है, ठीक है, कि उसका बेटे एंगल जो है वो चेंज होना चाहिए। उसके बाद बेटे हम अगर इसकी यहाँ पे एक और डिफ़ाइन भी हम सिंपल भी डिफ़ाइन हम लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। एक सिंपल डिफ़ाइन ये है, एक अनदर डिफ़ाइन द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि भी पार्टिकल मूव कर रहा है सर उसके मोमेंटम तो होगा लीनियर मोमेंटम P एंड पोजीशन वेक्टर, ये वाला R जो बेटे उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है, एंड पोजीशन वेक्टर R कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लो बेटे इन दोनों का जो आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का, वो भी एंगुलर मोमेंटम होगा। और इसको बेटे जो सिंबल है वो कैपिटल L है और इसका फार्मूला होता है बेटे R क्रॉस P, R मल्टीप्लाई P। ये बेटे इसका फार्मूला है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम की एक ये भी डिफाइन है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर या लीनियर मोमेंटम, ये इसका बेटे फार्मूला है। इसमें देखो ये P बेटे इस बॉल ये सर्कल में घूम रहा है, ये उसका V लीनियर मोमेंटम है, ये M उसका मैस और ये उसकी लीनियर वेलोसिटी है, ये बेटे लीनियर मोमेंटम है और ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। और ये बेटे इसमें यहाँ पे देखिएगा कि ये रेफरेंस, तो अब ये रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से कोई ना कोई बेटे ये एंगल कवर कर रहा है तो इसका मतलब है इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम बेटे ये इस तरह आएगा। और उसके बाद अगर मैं बेटे इसके यूनिट लिखना चाहूँ तो यूनिट बेटे क्या होंगे, L। अब बेटे देखो इसके क्या होंगे मीटर और मोमेंटम के क्या होते हैं किलोग्राम मीटर, MV होता है ना मीटर पर सेकंड। तो यूनिट बेटे ऐसा यूनिट बन जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-1। तो किलोग्राम मीटर S- इसको बेटे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम न्यूटन इनटू सेकंड भी लिख सकते हैं। कैसे, एक S बेटे आप इससे क्या करें
एक s आपने मल्टीप्लाई -1 और एक +1, तो ये जो बाकी बचेंगे ना किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2, ये बेटे फोर्स के होते हैं, तो फोर्स के यूनिट न्यूटन हमने लिख दिए। तो अब बच्चों देखो क्या लिख सकते हो, आप ये वाली डिफाइन लिख सकते हो, या अगर आप ये वाली डिफाइन और ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। उसके बाद बेटे इसका जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटे क्या बन गया, L = R क्रॉस P। और अगर बेटे हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें L = RP साइन ऑफ थीटा, क्योंकि आपको पता है बेटे A क्रॉस B AB साइन थीटा के बराबर है कि A क्रॉस B AB साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए हमने इसे RP साइन थीटा, तो ये बेटे उसका आपके पास क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटे इसकी डायरेक्शन की, और याद रखें कि इसकी डायरेक्शन हमेशा हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेटे द डायरेक्शन ऑफ L ऑलवेज बेटे परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर किसके, टू प्लेन ऑफ मोशन। जिस भी मोशन में बेटे पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। उसके बाद बेटे डिटरमाइन द डायरेक्शन, हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन, हम उसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे हाथ में एक बॉल है, तो बॉल बेटे जिस डायरेक्शन में घूमेगी आप उंगलियां उस डायरेक्शन में घुमाएं और अंगूठा आपको, या जैसे देखो ये बॉल घुमा रहे, तो जिस डायरेक्शन में बेटे रोटेशन है, और जो थंब आपका है वो बेटे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर जो है वो मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन को बताता है। कहता है कि अलाइन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और कर्ल द फिंगर इन द कर्ल पाथ, और जो थंब है बेटे वो आपको क्या बताएगा, वो डायरेक्शन बताएगा, एंगुलर वेलोसिटी की भी, एंगुलर मोमेंटम की, तो इसकी डिफाइन बताएगा। उसके बाद बेटे आगे ये कंडीशन है कि इफ़ अ पार्टिकल मूव, यानी कि ये देखो इफ़ अ पार्टिकल मूव इन अ परफेक्ट सर्कल ऑफ रेडियस r विद द एंगुलर बिटवीन द एंगल r एंड, अगर बेटे वो कहता है कि अगर एक पार्टिकल आपका जो है वो एग्जैक्ट परफेक्ट बेटे सर्कल में मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये बेटे उसका r है, ये उसका लीनियर मोमेंटम होता है p, ये पार्टिकल का मैस m। अगर वो एग्जैक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, तो अभी हमने निकाला बेटे एंगुलर का फॉर्मूला होता है RP साइन ऑफ थीटा। तो बेटे आर पी लीनियर मोमेंटम है, अब सबको पता है कि पी लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकेंगे, आर एम वी, और साइन एंगल बेटे यहाँ पे देखो आर और पी में एंगल कितना, परपेंडिकुलर 90, तो यहाँ पे बेटे मैं लिख दूंगा साइन 90। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, L = mvr और साइन 91। तो ये बेटे एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आपने बना लिया, L = mvr, ये बेटे एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला आपने यहाँ से ड्राइव कर दिया। और अगर बेटे मैं इसे सर्कल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि आपको पता है बेटे v = किसके बराबर होता है, आर ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी में बदलें, मैं इसकी जगह पे m वैसे ही बेटे, तो इसकी जगह पे मैंने आर ओमेगा इंटू आर, दिस एम्प्लाइज दैट आपके पास L जो है बेटे वो कितना बन जाएगा, mr² ओमेगा। तो ये भी बेटे एक एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला बन गया। और mr² हमने पीछे बेटे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि mr² बेटे किसके बराबर होता है, वो तो आपको पता है किसके बराबर mr² होता है, वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो mr² बेटे किसके बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को हम बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, L = I ओमेगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला भी बेटे इसका बन जाता है। तो यहाँ से आपने बच्चे याद क्या करना है, बस याद इतनी कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं,
ये वाली डिफाइन आप याद कर सकते हैं, या ये जो आप मैंने लिखी ये भी बेटे इसकी डिफाइन है। उसके बाद बेटे ये इसका फार्मूला है, फार्मूले के बाद आप इसे यूनिट हैं, यूनिट के बाद ये फार्मूला और उसका ये मैग्नीट्यूड है बेटे, ये हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया क्योंकि आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा के बराबर होता है, और बताया कि एल की डायरेक्शन हमेशा बेटे पी और आर के यानी कि मोशन ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। हम डायरेक्शन बेटे निकालते कैसे हैं, अपने कर्ल राइट हैंड रूल से। रोटेट द फिंगर इन योर राइट हैंड एंड थंब शो द डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद कहता है ये आपके पास बेटे स्पेशल कंडीशन है कि अगर आपका जो पार्टिकल है, स्पेशल केस आप कह सकते हो कि अगर आपका पार्टिकल एग्जैक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो फिर बेटे आर और पी के दरमियान एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 बेटे 1 होता है। तो ये फार्मूला बन गया, और मैंने क्या किया, वी की जगह पे क्या पुट कर दिया, आर ओमेगा, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, तो इसकी जगह पे हमने आई पुट कर दिया। अब आगे बेटे, अगर ये तो हमारे पास था एंगुलर मोमेंटम फॉर सिंगल पार्टिकल, अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो तो फिर उसका हम कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे बेटे पढ़ना, कहता है कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी, हम बात करते हैं एक रिजिड बॉडी है बेटे, फिक्स रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। लो बेटे ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी मैंने आपको बताया था कि बेटे ऐसी बॉडी होती है जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो ये अपने एक्सिस के गिर्द, कौन से, सेंटर ऑफ एक्सिस के गिर्द इस तरह से रोटेट कर रही है, आप समझना बच्चे। तो ये फिगर नंबर बुक के मुताबिक ही है, आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस इन अ सर्कल विद द एंगुलर। अब बेटे याद रखना, बॉडी आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन उसके अंदर हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। यानी कि मैंने आपको बोला था कि जैसे पीछे भी मैंने एक आपको एग्जांपल बताई थी कि इस तरह से अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पूरी बॉडी है और ये उसका बेटे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसका अगर ये बॉडी रोटेट करती है तो इसका हर एक पॉइंट क्या करेगा, सर्कल में मूव करेगा। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखना, कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम आई। एम आई का मतलब बेटे, वैसे बॉडी के अंदर मिलियंस पार्टिकल होते हैं, आप कोई सा एक आई पार्टिकल लो, आई का मतलब है कि आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है, आप वो वैल्यू आप उसकी लें। कहता है कि अबाउट द ओरिजिन द डायरेक्शन ऑफ एल, अगर आई पार्टिकल लेंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम वी आर। अभी हमने बेटे निकाला कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, और उसको अगर वी एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो उसके बाद हमने बेटे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये एम आई का एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन हम बेटे इसमें अलग-अलग सबका निकालेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो हम बेटे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मैं इस तरह से आपने लिखने हैं, फॉर मास m1 एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बेटे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, और फॉर m2 इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं बेटे, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा बेटे सबका सेम है क्योंकि सारे पार्टिकल एक ही बॉडी में है, तो वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। और उसके बाद आगे चलता जा रहा है फॉर मैस एम एन, तो वो हो जाएगा एल एन एम एन आर एन स्क्वायर इंटू ओमेगा। लो बेटे अब हम टोटल मोमेंटम ले लें, एंगुलर मोमेंटम एल टी, टोटल होगा L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Ln। L1 बेटे आपके पास क्या है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, और इसको मैं कर देता हूँ। अब आगे प्लस बचे अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, प्लस एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से बेटे एल टी टोटल एंगुलर मोमेंटम m1 r1 स्क्वायर ओमेगा सेम है, ओमेगा सबका सेम है, ये 1 2 नहीं आएगा, r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एम एन आर एन इसका
स्क्वायर और इनटू ओमेगा कॉमन लिया। और ये बेटे क्या है, एम आर स्क्वायर किसका फार्मूला है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 2, और ये कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो इसे हम एल टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसको बेटे हम समीशन के फॉर्म में लिखेंगे 1 इंटू एन एम आई आर आई इसका स्क्वायर, और ये बेटे हम लिख देंगे ओमेगा। तो ये बेटे अब आपके पास जो ओमेगा है ये वाला, ये रिजिड बॉडी का ओमेगा है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। इसको हम एम आई आर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, दैट इज़ कॉल्ड दी आई। और ये बेटे अब आपके पास क्या है, ये एंगुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी का बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये लास्ट में बेटे इसको हम आई लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो फ़र्क बेटे L इज इक्वल टू एम वी था, और ये L इज इक्वल टू आई, एम की जगह पे आई आ गया और V की जगह पे ओमेगा आ गया। दिस इज़ दी एंगुलर मोमेंटम। और इसकी डायरेक्शन हमेशा बेटे हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी मोशन ऑफ प्लेन ऑफ मोशन, उसके बेटे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो बेटे यहाँ पे नॉर्मली डिफाइन आता है, और ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि आप एंगुलर मोमेंटम निकालो एक रिजिड बॉडी का। तो यहाँ पे बेटे लास्ट में इन एंड ख़त्म। तो इसमें आपने क्या लिखना है बेटे, देखो ये यहाँ से आपने ये डिफाइन लिख लेनी है। ये आपको डायग्राम बनाने की बेशक ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाली डायग्राम बना दें, और ये पोजीशन और फार्मूला यूनिट, और उसके बाद बेटे आप बता दें कि हम डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं। ये डायरेक्शन के रूल्स हैं, और ये बेटे स्पेशल केस है। और फिर लास्ट में यहाँ तक ये सिंगल पार्टिकल के लिए, और ये वाला बेटे रिजिड पार्टिकल के लिए यहाँ तक इसका डिफ़ाइन आपने करना है। और यहाँ पे बेटे ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।